दीपावली में किस समय करें पूजन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से दीपावली में लक्ष्मी की पूजा होती है और वहीं हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी को मनाने के लिए सही समय पर पूजन हो। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए कि किस समय लक्ष्मी को मनाने के लिए किस समय पूजा की जाए, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। नमस्कार अशोक जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर दीपावली एक बड़ा त्यौहार है और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आचार्य जी किस समय ये पूजन किया जाए जिससे हमारे व्यूअर्स और हमारे देखने वाले सभी के ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे और वो आने वाले समय में अच्छा कर सके। हाँ, देखिए ऐसा है, लक्ष्मी पूजन का जो विधान है वह दो प्रकार का है आज के संदर्भ में। एक हम अपने घर के अंदर लक्ष्मी पूजन करते हैं, दूसरा अपने औद्योगिक इकाई, कार्य, व्यवसाय आदि स्थान पे, दुकान में, फैक्ट्री में करते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम अपने ऑफिस में, दुकान पर, फैक्ट्री आदि में करते हैं तो धनु लगन की प्रशंसा जो है वह शास्त्र ने भूरी भूरी की है। तो जो धनु लगन है वो प्रातः 10:06 से लेके और 12:10 तक यह जो है विद्यमान रहेगा। इस समय आप अपने घर जो है ऑफिस में, फैक्ट्री में, अपने कार्यस्थल पे लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। साथ में एक बहुत सुंदर मुहूर्त होता है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं। यह भी दोपहर में 11:42 से लेकर और 12:26 तक रहेगा। इस समय भी आप अपने ऑफिस के अंदर जो है कार्य व्यवसाय स्थल पे पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में चौघड़िया का भी विचार करते हैं तो लाभ की चौघड़िया जो है वो सुबह 7:57 से लेके 9:19 तक रहेगी। उसके बाद में जो है अमृत की चौघड़िया 9:19 से लेके 10:42 तक रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अपने कार्यस्थल के ऊपर हमें लक्ष्मी पूजन के लिए काफी समय मिल रहा है। इस जो समय बताए गए इन समय में से किसी भी समय में करना माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने में हमें सहायक होगा, क्योंकि मुहूर्त का अपना एक जो है महत्व होता है। तो इस समय तो आप जो है अपने कार्यस्थल के अंदर जो है पूजन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अपने घर पर। घर के अंदर शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल के समय यदि हम अपने घर में पूजन करते हैं, और वृषभ लगन की भी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। तो ये दोनों चीजें मिल रही हो तो इससे सुंदर कोई बात नहीं। इस बार ये अच्छी बात है कि प्रदोष के समय हमें वृषभ लगन भी प्राप्त हो रहा है। तो जो वृषभ लगन है वो शाम को 6:20 से लेके 8:15 तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस समय हम सभी अपने घर के अंदर माँ लक्ष्मी का, गणेश आदि का पूजन जो है वो बड़ी विधि विधान के साथ में, श्रद्धा के साथ में करें। और इसी समय जो प्रदोष का समय है वो 5:34 से लेकर के 8:13 तक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें दोनों की आवश्यकता है तो 6:20 से लेके और 8:13 के बीच में अगर हम पूजन करते हैं तो हमें दो संयोग मिलते हैं। उस समय प्रदोष काल भी व्याप्त रहेगा, साथ में वृषभ लगन भी रहेगा। तो यह जो समय है ये बड़ा ही सुंदर समय है। इसके बाद में निश्चित काल की बात की गई कि रात्रि को 12 बजे के समय अगर हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो भी माता की अनुकंपा जो है वो हमें असीम रूप से प्राप्त होती है। उसमें सिंह लगन का भी बड़ा महत्व है। तो सिंह लगन जो है वो रात्रि 12:50 से लेकर के और 3:08 तक रहेगा। तो इस समय भी आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और जो रात की जो चौघड़ियां हैं वो 8:50 से लाभ की चौघड़िया रहेगी जो 10:27 तक रहेगी। और शुभ की जो चौघड़िया है वो रात्रि 12:05 से लेकर के और 3:20 तक रहेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 8:15 तक 6:20 से लेके 8:15 के बीच में अगर हम पूजन करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय वृषभ लगन भी विद्यमान रहेगा और प्रदोष काल भी रहेगा। तो इन समय के अंदर हम माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। आप सभी को भी जो है वो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश जी सभी के जीवन में खुशियां और नित नए भंडार भरें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपने जिस तरीके से बताया कि संस्थान पे, औद्योगिक इकाई में सुबह और घर पर शाम को पूजन किया जा सकता है, क्या औद्योगिक इकाई पे भी शाम को पूजन का कोई विधान है या वहीं सुबह ही करना चाहिए? नहीं, इसकी वजह यह है कि जिनके पास भी अपने कार्य स्थल होते हैं, अपना काम, फैक्ट्रियां हैं या किसी स्थान पे उनकी दुकान है, तो पति पत्नी सहित ये पूजन किया जाता है। तो दिन में करने का एक प्रारूप क्या है कि ये एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पति पत्नी दिन में जाकर के अपने कार्यस्थल के ऊपर पूजन करके आए, और शाम को गृहिणी अपने घर पे भी होगी, उसको खाना भी बनाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में पति पत्नी शाम को भी इकट्ठे होकर के पूजन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही समय पर दो स्थानों पर पूजन करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए दिन की और रात्रि की व्यवस्था की गई। जी,
आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस मुहूर्त में जिस तरीके से लक्ष्मी माँ को मनाकर लोग अपने आने वाले समय को अच्छा कर सकते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।